इंटू आई के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल आए तो इसी फॉर्मूले के तहत आप करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि दो बल्ब हैं, एक 60 वाट का है जिसमें 220 वोल्ट विभवांतर त्वरित किया जाता है, तथा एक 40 वाट का बल्ब है जिसमें भी 220 वोल्ट को 220 वोल्ट की मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब भी आप याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी समान रूप से प्रवाहित होगी। तो बल्बों की कुल शक्ति पूछा है, तो सब देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। सबसे पहले जिस चीज का मान दिया है उसको पहले नोट करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है पहले देखिए। इसमें 60 वाट का दिया है ना, तो P का मान है, तो इसको P1 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? P1 कितना वाट है? 60 वाट है। अब P2 कितना दिया है? तो 40 वाट। P2 बराबर भी लिख लीजिए, कितना है? 40 वाट है। इसमें विभवांतर समान रूप से दे रहा है, विभवांतर 220, इसमें भी 220। यहाँ पे V बराबर लिख लीजिए 220 वोल्ट। ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। इसमें भी उतना ही है, 220 वोल्ट। अब क्या करना है, इसमें कह रहा है बल्बों की कुल शक्ति निकालने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना, शक्ति का एक फॉर्मूला होता है, आपको बता दूं यहाँ पे कार्नर में P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। ठीक है ना, तो अब देखिए P बराबर निकालना है ना V इंटू आई, तो V तो इसमें है लेकिन I नहीं है, तो I निकालना पड़ेगा ना। I निकालने के लिए सबसे पहले प्रतिरोध निकालेंगे एक एक बल्ब का। पहले 60 वाट वाला बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेंगे एक बार, ठीक इसी तरीके से 40 वाट वाला का एक बार प्रतिरोध निकालेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे P1 का प्रतिरोध, यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे प्रतिरोध निकालेंगे ना, तो लिखेंगे प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध R1 मान लेते हैं पहला के लिए। R1 बराबर सूत्र होता है V स्क्वायर बटे में P, यानी V इसको मानेंगे V1, अब P1 है ही, तो यहाँ पे लगा सकते हैं V1 P1, इतना हो जाएगा ना। अब चलिए मान को पुट कीजिए, R1 बराबर V का मान कितना है? 220 का वर्ग कर दीजिएगा बटे में P कितना है? तो 60 वाट। ठीक है, अब चलिए R1 बराबर लिखिए 220 गुणे 220, अब बटे में क्या लिखेंगे? यहाँ पे 220 होगा, अब बटे में 60। ठीक है, इसको जब काट देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 11 हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे काटे, 3 से कटा देंगे, या उसको जब हम डायरेक्टली R1 बराबर लिख सकते हैं 220 गुणे 11 अब बटे में 3 से भाग दे देंगे और इतना से गुणा करके तो डायरेक्ट आएगा 807। ठीक है, ओम। ये आ गया हम लोग का R1। इसी तरीके से अब इस बल्ब का भी प्रतिरोध निकाल लेंगे, सेम यही फॉर्मूला पे। ठीक है ना, प्रतिरोध यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध R2 बराबर क्या लिखेंगे? R2 बराबर यहाँ पे V स्क्वायर, इसको V2 मान लेते हैं। ठीक है ना, V2 क्योंकि V1 यहाँ पे था, तो V स्क्वायर यानी V2 का स्क्वायर बटे में P2। ठीक है ना, ये P2 है, तो यहाँ पे इसका मान रखिए R2 बराबर, दूसरा प्रतिरोध निकाल रहे हैं बल्ब के लिए, तो यहाँ पे कितना है? 220, यहाँ पे गुणे 220, अब बटे में कितना हो जाएगा? P कितना है? 40 दिया है। हल करेंगे, R2 बराबर कितना होगा? इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, यानी कि 110 गुणे 11, 110 गुणे 11 करेंगे तो 1210 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा प्रतिरोध भी हम लोग निकाल लिए। अब निकालेंगे धारा। क्या निकालेंगे? धारा। तो सबसे पहले दो प्रतिरोध हो गए R1 R2, तो इसका तुल्य प्रतिरोध पहले निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे, कैपिटल R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है ना, अब चलिए R1 का मान रखिए कितना है? 807 है, अब प्लस R2 का मान 1210 है, 1210। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2017। ठीक है, देख लीजिए 1210 और 807, 2017 ओम आ गया। ठीक है, 2017 ओम। अब इसके बाद हम लोग धारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? धारा। चलिए 220 वोल्ट के में जोड़ा है ना, तो विभवांतर जो है V बराबर 220 रख लेंगे। ठीक है, वोल्ट। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग धारा निकालेंगे I। तो धारा बराबर सूत्र क्या होता है? I बराबर V बटे R। होता है कि नहीं? होता है। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, V का मान कितना है? 220 अब बटे में R। अभी हम लोग कितना निकाले हैं? तुरंत 2000 कितना निकाले थे? 17। अब इससे भाग जब देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग चाहे इतना ही रख देते हैं, क्योंकि I का मान हम लोग का आ गया कितना? 220 अब बटे में 2017। ठीक, ये I के मान। अब हम लोग कुल शक्ति पूछा था, देखिए
पूछा है ना कुल शक्ति बताइए, तो कुल शक्ति निकालेंगे ना, तो यहाँ पे सूत्र हम बताए थे ना, कुल शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, यही होता है ना। चलिए V का मान अभी हम लोग रख लेते हैं, कितना है 220 है, आई का मानवा जो है यहाँ से उठा करके इतना रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 220 बट्टे में कितना आ जाएगा 2017। हल करेंगे, काट देंगे पूरा सॉल्यूशन के बाद, तो ये देखिए कितने बार में कट जाएगा, तो 23.996 इतना बार में। आई देखिए दशमलव के बाद 5 से बड़ा रहता है तो इसको बढ़ा कर लिख देते हैं, तो 24 भी लिख सकते हैं 24, और यहाँ पे शक्ति का मात्रक वाट होता है, क्या होता है वाट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। पेपर में 1 नंबर का तो ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो इसको तैयार कर लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ईवी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिखते हैं, ईवी लिखते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो ई बराबर होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, वही कह रहा है कि जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है, उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, या उसी को कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन बराबर इतना 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में 1 नंबर का ये पूछता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो तैयार कर लेना। इसके ठीक बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नति कोण। क्या है नति कोण, किससे कहते हैं, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। यहाँ पे देखिए हेडिंग में पूछेगा कि नति कोण को परिभाषित करें, तो क्या लिखेंगे कि नति कोण वह कोण होता है, या कहेंगे कि नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय में यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र VE के दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, जिसे नति कोण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE, यानी कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B होता है, ई माने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बन जाए, उसी कोण को नति कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है स्वप्रेरण। क्या है स्वप्रेरण, किससे कहते हैं, पेपर में ये भी पूछेगा कि स्वप्रेरण को परिभाषित कीजिए, तो तैयार कर लेना इसको। देखिए स्वप्रेरण किसे कहते हैं, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, एक बार होगा कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसकी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। वीडियो को जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक कर देना। और आपके लिए एक मोटिवेशन सुनाता हूं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। यहाँ पे देखिए स्वप्रेरण का फॉर्मूला होता है एल। स्वप्रेरण को किस चीज से डिनोट करते हैं, एल से, और एल बराबर होता है μ0 पाई इंटू n स्क्वायर इंटू r/2। ये फॉर्मूला रख के आप न्यूमेरिकल अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से स्वप्रेरण का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना एक एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका न्यूमेरिकल टाइप, लिखा है यहाँ पे कि 10 पिकोफैरड। क्या पढ़ेंगे, 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। अब संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। आप फटाफट से इसका सलूशन बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज दिया इसमें उसको पहले तो नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या दिया इसमें, यहाँ पे 10 पिकोफैरड, तो ये संधारित्र C बराबर मान दिया है कितना, 10 पिकोफैरड। ठीक है, इतना तो नोट हो गया। इसके बाद 50 वोल्ट यानी कि विभवांतर दिया है, तो V का मान कितना है, 50 वोल्ट। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो मान दिया है सही मात्रक में दिया है या नहीं। तो देखिए संधारित्र का मान जो दिया है 10 पिकोफैरड, तो संधारित्र का मात्रक होता है केवल इसका फैरड में होता है, लेकिन पिकोफैरड में दिया, तो पिकोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर -12 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो फैरड में चेंज हो जाएगा। देखिए 10 यहाँ पे गुणे 10 की पावर -12, यहाँ पे फैरड लिख सकते हैं,
फैरड। ठीक है, अब चेंज हो गया, पिको से किस में, फैरड में। 10 की पावर माइनस 12 से गुणा करा दिए तो ये तो वोल्ट का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता ही है। ठीक है, अब संधारित्र स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, पूछा है ना कि स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा मतलब स्थितिज है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के तहत आराम से निकाल लेंगे। चलिए U इक्वल टू लिख लीजिए 1/2, सी का मान कितना है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 12, और यहाँ पे गुणा कर लीजिए, और भी का मान कितना है 50, 50 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले पे कर लेंगे। यहाँ से देखिए 1/2 गुणे, यहाँ से चाहेंगे तो काट भी सकते हैं। ठीक है, 2 5 बार गया, इसको हटा दीजिए, 5 50 का वर्ग यहाँ से सीधे डायरेक्टली गुणा कर लेंगे तो U बराबर आ जाएगा 25/2, या हाँ 25/2 गुणे 10 के पावर माइनस 9। ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं। U बराबर 12 इसको जब भाग देंगे तो 12 बार में हो जाएगा, 12.5 गुणे 10 के पावर माइनस 9 जूल। संचित ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। अब यहाँ से U बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको उचित दशमलव बदलेंगे तो एक स्थान इधर आएगा तो यहाँ पावर घट जाएगा, तो 1.25 गुणे 10 के पावर माइनस 8 यहाँ पे जूल। यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से पेपर में भी आएगा तो आराम से कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्या है, देखिए लिखा है कि सेल का विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं। पेपर में 100% ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे आप, देखिएगा ध्यान से कि एकांक आवेश का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या प्रोटॉन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एकांक आवेश को पूरे परिपथ, यानी परिपथ मतलब सेल सहित है। ठीक है, उसमें सेल भी रहेगा, तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित, यहाँ पर देखिए, करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार फिर से इसको समझिएगा ध्यान से, आप ही लोग के लिए 2 बार पढ़ा रहे हैं इसको कि सेल का विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ का मतलब जितने भी आप फिगर बनाए हैं, जिस भी चीज को रखे हैं, उस पूरी परिपथ की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना जरूरी है कि कह रहा है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखिए, विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर W/Q। ठीक है, W/Q। यहाँ पे देखिए W जो है उसका कार्य हो जाएगा, Q जो है आवेश हो जाएगा। वही लिखा है कि E बराबर W/Q होता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, सेल का विद्युत वाहक बल पेपर में आएगा ही आएगा। इसके बाद अगला है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व किससे कहते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु पर, ध्यान समझिए, ये धारा घनत्व का परिभाषा की किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। पेपर में आता है धारा घनत्व को परिभाषित करें तो लिखेंगे किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे किस चीज से डिनोट करते हैं, तो जे से। धारा घनत्व किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, जे से दिखाते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है धारा घनत्व यानी कि जे बराबर I/A। आई क्या है तो यहाँ पे धारा हो जाएगा, ए क्या है तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मात्रक होता है धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इस तरीके से पेपर में आता है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पेपर में देख लीजिए 2020 में पूछा है, 22 में भी पूछा था, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यहाँ पे 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। ठीक है, यदि परिपथ में धारा जो है 0.5 एम्पियर है
तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल करते समय आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस चीज का मान दिया है। अगर मान समझ में आ रहा है कि हाँ इस चीज का मान है तो ही आप फॉर्मूला लगा के तब सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। तो समझिए पहले किस चीज का मान दिया है। सबसे पहले 12 वोल्ट दिया है ना, ई का मान दिया है, विद्युत वाहक बल, यहाँ ई लिख लेते हैं 12 वोल्ट। ई बराबर क्या लिखेंगे 12 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद ये 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का होता है तो स्मॉल आर का मान है, किस चीज का, स्मॉल आर का मान है 3 ओम, ठीक है 3 ओम हो गया। इसके बाद इसमें देखिए 0.5 एम्पियर धारा है, धारा लिखा है ना, धारा को आई से डिनोट करते हैं 0.5 एम्पियर। 3 चीजें क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आई बराबर क्या होता है, कैपिटल ई विद्युत वाहक बल अपान यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे हम रख के हल करेंगे। चलिए स्मॉल आई का मान कितना है 0. लिख लेते हैं 5, ठीक है, बराबर ई का मान कितना है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट लिख लेंगे। इसके बाद कैपिटल आर का मान नहीं दिया है, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, प्लस स्मॉल आर का मान आंतरिक प्रतिरोध कितना ओम है 3 ओम है। अब हल कीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे गुणा तो हो जाएगा। देखिए 3 से यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे पहले कीजिए 0.5 आर से गुणा होगा तो आर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 से गुणा कीजिए 0.5 में तो 1.5 आएगा, क्या आएगा 1.5, अब बराबर इधर केवल बच गया 12, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, इस आर का मान निकालना है तो पक्षांतर कर लेते हैं। सबसे पहले 0.5 आर लिख लीजिए, अब बराबर 12 है तो ऐसे ही रहने दीजिए। इस 1.5 को उधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना 1.5, ठीक है। अब 0.5 आर आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10.5 आएगा, ठीक है। 12 में से 1.5 घटाएंगे 10.5 आएगा। आर का मान निकालना है, आर बराबर 10.5 अब बटे में आ जाएगा 0.5। एक एक अंक पर दशमलव लगे हैं, दोनों हट जाएंगे तो अब 5 से घटा दीजिए, कितने बार में 21 बार में कट जाएगा, कट गया ना 21 बार में। तो आर का मान कितना आ गया हम लोग का, आर बराबर 21 ओम, ठीक है, यही हमें निकालना था। तो इसी तरीके से करना है। जितने भी बच्चे को अभी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को तुरंत लाइक करना होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे डेली वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।